नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। शिमला में प्रदेश सरकार की होगी कैबिनेट बैठक। 5 जनवरी को होगी कैबिनेट बैठक। सीएम ठाकुर की अध्यक्षता में होगी बैठक। शिमला में अध्यक्ष राकेश शर्मा ने दी जानकारी। बताया मजदूरों के लिए चलाई गई कई योजनाएं। 5 लाख मजदूरों को पंजीकृत कराने का लक्ष्य भी किया तय। शिमला में नगर निगम की विशेष बैठक में करोड़ों के कार्यों को दी गई मंजूरी। रिंज पर बनेगी सेल्फी पॉइंट। ईरान के सेब ने बढ़ाई बागवानों की चिंता। भारत में उत्पाद सेब के गिरे दाम। उत्पाद संघ की मांग। बाहरी सेब के आयात पर लगी रोक। और प्रदेश में मौसम ने ली करवट। राजधानी में बारिश शुरू। बर्फबारी के भी आसार। 5 से 6 जनवरी को भारी बर्फबारी की लेकर अलर्ट जारी। चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि यह बैठक 10:30 बजे सचिवालय में होगी, जिसमें कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस बैठक में प्रदेश में बंदिशें लगाने संबंधी निर्णय लिया जा सकता है। इसमें नाइट कर्फ्यू जैसे कई अहम फैसलों पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में पुलिसकर्मी पे बैंड मामले पर भी चर्चा संभव है। हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड ने मजदूरों के लिए कई लाभकारी योजना चलाई है। वहीं प्रदेश में मजदूरों के पंजीकरण के लिए बोर्ड विशेष अभियान भी चला रही है, जिसके अंतर्गत मार्च तक 5 लाख मजदूरों को पंजीकृत कराने का लक्ष्य तय किया गया है। आपको बता दें कि इस बात की जानकारी शिमला के कामगार बोर्ड के अध्यक्ष राकेश शर्मा ने प्रेस काउंसलिंग के दौरान दी है। पत्रकार वार्ता हिमाचल प्रदेश कामगार कल्याण बोर्ड जो मजदूरों के लिए बेहतरीन योजनाएं, और माननीय जयराम ठाकुर जी ने जो पहले 6 योजनाएं थी उनकी संख्या भी बढ़ाई, 13 योजनाएं की हैं, अमाउंट भी बढ़ाया मजदूरों के लिए। मजदूरों की शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा बजट में बढ़ोतरी की, और जो पंजीकरण की व्यवस्था है, जो लोग छूट गए हिमाचल प्रदेश के अंदर, उनके पंजीकरण के लिए भी हम अवेयरनेस कैंप पूरे हिमाचल प्रदेश में लगाएंगे। मिशन 2022 फिर से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में बने, इसलिए जो प्रदेश के मजदूरों के लिए भी जो योजनाओं में कुछ सुझाव आए थे, प्रदेश भर का प्रवास किया, लगभग सभी जिलों का प्रवास करके जो सुझाव वहां से आए, हमने वो सारे सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजे और उन्होंने कैबिनेट में पारित करके सारे फैसले मजदूरों के हित में किए। शिमला नगर निगम ने विशेष बैठक का आयोजन किया है, जिसमें करोड़ों के कार्यों को मंजूरी दी गई है। वहीं 27 दिसंबर को बैठक में हंगामे के चलते कार्यों को मंजूरी नहीं दी गई और बैठक को स्थगित कर दिया गया था। वहीं अब विशेष बैठक में शहर में 16 से लेकर 34 वार्ड तक सड़कों के पेच वर्क को लेकर 28 लाख की राशि मंजूरी दी गई है। साथ ही मरम्मत कार्य को भी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। स्पेशल हाउस रखा गया है। एक तो जो 28 तारीख को स्थगित किया गया था किन्हीं कारणों से, उसमें बहुत सारे शिमला शहर की डेवलपमेंट के एस्टिमेट थे, वो भी हमने आज सभी एस्टिमेट पास किए हैं। कि टूरिज्म विभाग ने एक रखा था कि हम सेल्फी पॉइंट चलते फिरते हम जो इसमें सेल्फी पॉइंट रखेंगे और इसमें जो किसी भी तरह का जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए आज हाउस ने ये निर्णय लिया कि अगर इसमें किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट ऑफ मतलब टूरिज्म के लिए पॉइंट ऑफ से भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर हमें लगा कि इससे कोई डिस्टर्बेंस हो रही है तो हम इसको खारिज करेंगे, और ये आज हाउस में निर्णय लिया गया है। शिमला शहर के साथ लगते क्षेत्रों को नगर निगम में शामिल करने का विरोध शुरू हो गया है। पार्षदों ने नगर निगम के विशेष हाउस में साफ कर दिया है जब तक सुविधाएं नहीं मिलती है।
तब तक शहर विस्तार नहीं करना चाहिए। पार्षदों का कहना है कि 2006 में जिन नए क्षेत्रों को शामिल किया गया है उन्हें अभी तक पूरी सुविधा नहीं दी गई है। इनमें कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लोगों के हजारों भवन अधर में लटके हुए हैं। इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। लोगों को बिजली पानी को लेकर अन्य सुविधाएं पूरी तरह से नहीं मिल रही है। इसलिए राज्य सरकार की ओर से इस प्रस्ताव को पार्षदों के विरोध के साथ वापस भेज दिया जाए। घाट के पार्षद कह रहे हैं कि उनके एरिया में अभी भी जो सुविधा है वो नहीं मिल पाई है, तो वो अधिकतर पार्षद जो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पे मानना ये है कि जिस एरिया को आप सम्मिलित कर रहे हैं वहां के स्थानीय लोगों को विश्वास में लेना जो है बहुत जरूरी है। पार्षद के नाते मैं यही कह रहा हूं कि जो स्थानीय लोग हैं जो सम्मिलित हो रहे हैं, प्रश्न ये है कि क्या वो खुद स्वयं सम्मिलित होना चाह रहे हैं कि नहीं होना चाह रहे। उसमें कार्य मिली है उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि 7 लगती पंचायतें इसका पुरजोर विरोध कर रही है और कहीं ना कहीं हम भी इसका विरोध करते हैं। कारण बड़ा स्पष्ट है, हम लोग भी सम्मिलित क्षेत्र से आते हैं, हमको अभी तक वो सुविधाएं नहीं मिली है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एमसी वार्ड्स को मिली है। हम 2006 में सम्मिलित हुए थे और वर्तमान में 2022 चल रहा है। हम आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। कहीं ना कहीं जनता कर अदा कर रही है, सरकार योजनाएं दे रही है, परंतु सुविधा के नाम आज भी शून्य है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है। मांग यही रहेगी कि जब तक जनता स्वयं फैसला नहीं लेती और उनकी मांग नहीं है तो उनको शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसी क्रम में मैंने आज एक प्रस्ताव भी रखा था कि जितने भी हमारे भाग हैं उन भागों को जब सम्मिलित किया गया है तो उनकी सारी संपत्तियों को भी कहीं ना कहीं नगर निगम में शामिल किया जाए, जिससे कि हम जनता को लाभ और सुविधाएं प्रदान कर सकें। क्योंकि मर्जर जो है वो पूर्ण रूप से हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि लोगों में नहीं तो भ्रम बना रहता है कि हम पंचायत से सुविधाएं लें कि हम नगर निगम से लें, जबकि नगर निगम उन क्षेत्रों को भी सुविधाएं दे रहा है जो अभी पंचायत का हिस्सा है, लेकिन नगर निगम से मदद लेते हैं, कहीं कूड़ा उठाने में, कहीं पानी के कनेक्शन में लेते हैं। तो मतलब एक चीज तो स्पष्ट है कि नगर निगम का कार्य पंचायत से अपेक्षा ज्यादा अच्छा रहता है। किंतु जैसे कि आज विशेष सदन रखा गया था कुछ एरियाज को सम्मिलित करने के लिए, तो वो सम्मिलित करने से पहले मेरा विचार जो निजी है, तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि कितने लोग और कितने एरियाज के व्यक्ति जितने भी हैं वो इच्छुक कितने हैं, वो कितने चाहते हैं कि हम सम्मिलित हों और कितने उसके विरोध में हैं। पहले उसका एक डाटा बन जाए जिस भी क्षेत्र को अगर सम्मिलित करना है, क्योंकि एक डाटा अगर हमारे पास खसरा नंबर के माध्यम से आज सदन में आया है तो इसका मतलब ये कि उन खसरा नंबर पे जो रहने वाले व्यक्ति हैं उनमें से कितना लोग उसका समर्थन कर रहे हैं और कितना विरोध कर रहे हैं, वो तथ्य भी बनाए जाने चाहिए। ईरान के सेब ने हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बागवानों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल ईरान का सेब भारत में दस्तक दे चुका है जो कम रेट में बिक रहा है। इस वजह से कोल्ड स्टोर में रखे बागवानों के सेब के दाम गिर गए हैं। हिमाचल फल, फूल और सब्जी उत्पाद संघ के अध्यक्ष हरीश चौहान ने भारत सरकार से मांग की है कि बाहर से आने वाले सेब को रोक लगाई जाए। जो हम हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के किसानों बागवानों को एक बहुत बड़ी संकट जो है सामने आया है वो है ईरान का सेब। चाइना का सेब तो 2016 में जो है बैन हो चुका था क्वारंटाइन के कारण, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड की सेब बागवानी के लिए आजकल जो हिमाचल में सेब स्टोर किया जाता है उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कश्मीर का तो अभी रनिंग सीजन है और कश्मीर में स्टोर लगभग 2 लाख मीट्रिक टन की कैपेसिटी वहां स्टोर करने की है। हिमाचल प्रदेश में 50,000 मीट्रिक टन की कैपेसिटी यहां स्टोर करने की है। हमारा भारत सरकार से आग्रह है कि अगर कीवी को 1 महीने पहले जो है वो यहां आयात करने से रोका गया था क्वारंटाइन मेजर्स की वजह से कि भी यह उसमें कई तरह के वायरसेस पाए गए, तो सेब में भी तो यही चीज है, सेब में भी तो इसी तरह के वायरसेस है, क्यों नहीं उसे तुरंत रोका जाता। और हिमाचल प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्री जयराम ठाकुर जी ने तो भारत सरकार से आग्रह भी किया है अभी आने वाले बजट के लिए कि ये इंपोर्ट ड्यूटी जो है 100% की जाए, जिसकी मांग हम लंबे वर्षों से विभिन्न संगठन कर रहे हैं, चाहे संयुक्त किसान मंच है, चाहे फल सब्जी उत्पादक संघ है, विभिन्न अन्य। प्रदेश में मौसम बदल गया है। कड़ाके की ठंड के बाद आज सुबह से ही राजधानी शिमला में बारिश शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश में आगामी 5 से 6 दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना है। मौसम विभाग केंद्र शिमला ने 5 और 6 जनवरी को प्रदेश की ऊंचाई वाले हिस्सों में भारी बर्फबारी की संभावना जताई है। इसके लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है आ रही हैं और उसकी वजह से जो है करीब 5 से 6 दिन जो है मौसम खराब रहेगा। हिमाचल प्रदेश के लगभग जो है
मिडिल और अपर हिल्स के जितने भी जिले हैं वहाँ पे बारिश या बर्फबारी होगी। और उसके बाद जो है कंटिन्यू करेगा स्पेल, और उसमें 5 और 6 तारीख को मॉडरेट स्नोफॉल होने की संभावना है, जिसमें शिमला शहर में भी संभावना है। उसके बाद 7, 8 और 9 तारीख तक जो है बाकी के भी जो एरियाज हैं, जिले हैं, जिसमें लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू, कांगड़ा और किन्नौर, शिमला, इन जिलों में भी मॉडरेट स्नोफॉल, और कुछ जिलों में कुछ हिस्सों में जो है हैवी स्नोफॉल होने की संभावना है। अब खबर शिमला से है, जहां पर बर्फबारी से जहां सैलानियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है, वहीं आपको बता दें कि पर्यटन स्थल कुफरी में बर्फबारी के बीच सैलानियों को बर्फ के बीच आगे नहीं जाने की हिदायत दी गई है। बड़ी संख्या में हिमाचल की तरफ बर्फबारी का आनंद लेने पहुंच रहे सैलानी को बर्फबारी और फिसलन के चलते कुफरी तक रोक लगा दिया गया है। वहीं ट्रैफिक ऊपर शिमला के लिए वैकल्प मार्ग से वाहन को भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि बर्फ के चलते नारकंडा कुफरी पर खड़ा पत्थर गिरने से मार्ग लगातार बंद है। चलिए, हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।